ओम नमस्ते। आज मैं इस वीडियो में हमारे जो परम आदरणीय गुरुदेव ऋषिकेश आश्रम योग निकेतन योगेश्वरानंद सरस्वती महाराज के जीवन परिचय के संदर्भ में कुछ संक्षेप में बातें रखूँगा। हमारे जो गुरुदेव राजपाल जी, श्री राजपाल जी योगाचार्य भायला, योग आश्रम भायला, उन्होंने वहीं से विद्या प्राप्त की, उनके द्वारा ही। हमें तो उनके दर्शन का लाभ नहीं मिला, परंतु मैंने उनके पुस्तकों के माध्यम से जो कुछ उनका अनुभव मुझे प्रेरणापद लगा, मैं उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ बातें रखूँगा। बहुत ही सुंदर जीवन गुरुदेव का। 14 वर्ष की आयु में गृह त्याग, अद्भुत लगता है सुनने से ही। हृदय में तरंगे सी उठने लगती हैं। कितना वैराग्य, कितना ऊंचा ईश्वरीय प्रेम। उन्हें लगा कि जो मुझे जीवन में प्राप्त करना है वो इस परिवार में रहकर नहीं कर पाऊँगा। 14 वर्ष की आयु में गृह त्याग, बहुत से महात्माओं के सानिध्य में रहकर साधना करते रहे। जो भी महात्मा मिले, जो गुरुदेव मिले, जो जैसे जैसे उन्होंने दिशा निर्देश किया, वैसे वैसे कई घंटे योगाभ्यास, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, संस्कृत का भी अध्ययन किया। उन्हें किसी महात्मा द्वारा संकेत हुआ कि संस्कृत के अध्ययन के बिना इस ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। तो कई वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया। काफ़ी वर्षों उपरांत जब अंदर की जो पिपासा है, अंदर का जो जिज्ञासा है, जब शांत नहीं हुई कि जिस प्राप्ति के लिए मैंने गृह त्याग किया, उधर उतना अनुभव नहीं हो पा रहा, तब फिर हिमालय की ओर बढ़े। किसी महात्मा द्वारा उन्हें संकेत मिला कि कोई सिद्ध महापुरुष हैं, उनके पास जाओ, वो आपका कल्याण कर देंगे। उनके सानिध्य में जैसे ही गए, बड़े मुश्किल से पहुँचे वहाँ पर। उन्होंने 18 घंटे में सब अपने योग बल से आत्मविज्ञान, ईश्वरीय विज्ञान, सबसे साक्षात्कार 18 घंटे में कराया। और उनसे कहा कि इसको जा कर के अब यहाँ से चले जाओ, इसको आत्मसात करना है, अभ्यास द्वारा पकड़ बना कर रखना। क्योंकि जब हम पूंजी अर्जित कर लेते हैं, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे कठिन रोकना ही होता है जो हम अर्जित करते हैं। योग में भी ऐसे ही होता है, यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो फिसल जाता है व्यक्ति। गुरुदेव ने उनके सानिध्य में रह के बहुत ही शीघ्रता से वैसा भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। कम उम्र में ही अपनी तीव्रता थी इनके अंदर। गुरुकुल में अध्ययन किया था गुरुदेव ने, संस्कार गुरुकुल के थे, तो तीव्रता तो थी। बहुत ही अद्भुत रहा गुरुदेव का जीवन उनके सानिध्य में। उनको देख कर के लगता है कि हाँ, वास्तव में महान जो व्यक्ति होते हैं, उनके सानिध्य को पाकर कैसा जीवन होता है। वो सारा जीवन हम गुरुदेव के जीवन में देख सकते हैं। बाकी उनके सानिध्य में दो महात्मा तो बहुत थे उनके सानिध्य में, दो विशेष महात्माओं की चर्चा आती है पुस्तकों में जो हम पढ़ते हैं। महात्मा आनंद स्वामी और प्रभु आशीष जी। उम्र में बड़े थे, बहुत ही सेवा करते थे गुरुदेव की। महात्मा आनंद स्वामी तो 2 बजे उठ करके उनके लिए जल ले करके आते थे गंगा से, नाव में बैठ करके मध्य में से लेकर आते थे, क्योंकि मध्य में शुद्ध होता है जल उनके स्नान के लिए। प्रभु आश्रय जी भी उम्र में बड़े थे, वो भी बहुत सेवा करते थे गुरुदेव की। महात्मा आनंद स्वामी को तो उनका जीवन, उनकी सरलता, उनका प्रेम, उनकी उदारता को देखकर उन पर गुरुदेव ने 18 घंटे में अपने योग बल से उन्हें आत्म साक्षात कराया, ईश्वरीय ज्ञान से युक्त किया। बाकी जो प्रभु आशीष जी के साथ उन्होंने बहुत बार प्रयास किया, उनकी उम्र अधिक थी। तो जब योगी अपने आत्मबल का प्रयोग करता है तो सामने वाले में भी बल चाहिए, व्यक्ति इसको सहन करे। उनमें इतना बल नहीं होता था, वो उतना लाभ नहीं ले पाए आंतरिक विज्ञान का। गुरुदेव ने कई बार कोशिश किया। बहुत ही सुंदर
जब हमारा शरीर बलवान होता है, बलिष्ठ होता है, उस समय हम इस ज्ञान को विशेषतः शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम विचार करते हैं कि इस ज्ञान को हम बाद में जा कर के आत्मसात करेंगे, उतना शरीर में बल नहीं रहता है अंत समय में। युवावस्था में जल्दी कर लेता है व्यक्ति। अब यहाँ पर मैंने कुछ विशेष उनके द्वारा जो मेरे अनुभव में आई बातें, मैंने भी प्रेरणा ली, कुछ बातों का मैं संकेत करूँगा। यदि आप साधक हैं, आप तीव्रता से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहते हैं, आप ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो लाभ ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रेरणा है इन बातों में, मैं आपके सामने रखूँगा। प्रथम तो वो उपदेश कर रहे हैं कि आपको मीरा बनना पड़ेगा। मीरा जैसी भक्ति अपने अंदर लानी पड़ेगी। मीरा ने अपने प्रभु को, ईश्वर को पा लिया था अपनी भक्ति के द्वारा। उतना ऊंचा भक्ति की प्रेरणा कर रहे हैं गुरुदेव। बहुत ही सुंदर मीरा का उदाहरण यहाँ पर हमें भी लगता है कि बहुत ही सुंदर, हर व्यक्ति लाभ ले सकता है। दूसरा उनका संकेत आ रहा है, उनके जो लेखनी है कि जो मानव जीवन है, मनुष्य है, उसके अंदर विशेषता है। दूसरे जो अन्य प्राणी हैं, जीवनी जहाँ पे जीवन है, जीव जंतु हैं जितने भी, उनमें मनुष्य के अंदर कुछ विशेषता है। उस विशेषता का मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सोना, खाना पीना, ये सब क्रियाएं तो दूसरे जीव जंतुओं में भी हैं। तो मनुष्य में विशेष क्या है, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। मनुष्य के अंदर बुद्धि की सूक्ष्मता, जो आत्मज्ञान, ईश्वर ज्ञान की ओर जा सकता है व्यक्ति, यह विशेषता है। प्राणी हम शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, जिज्ञासा उद्देश्य बना करके, अनुशासन बना करके, अपनी जो चित्त रूपी नदी है, उसमें जो संस्कारों की जो नदी बह रही है, उसको वैराग्य रूपी बांध लगा करके क्रिया अभ्यास से, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से उसको ईश्वरीय और आत्मज्ञान की ओर गति दे सकते हैं। समझने, सोचने समझने की अक्षमता, बुद्धि की सूक्ष्मता मनुष्य के अंदर अधिक है, इसलिए इतने सारे विश्वविद्यालय, स्कूल सब कार्य कर रहे हैं। बाकी जो जीव जंतु हैं वो सब उनकी नेचर माता है और नेचर से ही सीख रहे हैं। ज्ञान उनको भी जा रहा है। हम ये ना सोचें कि हम ही सूक्ष्मता की ओर हैं। बाकी विशेषता हम मतलब अपने मन पर पकड़ बनाकर अभ्यास के द्वारा उधर जा सकते हैं। यह उनका संकेत आ रहा है गुरुदेव का। बहुत ही सुंदर प्रेरणा पद है, जो इस मार्ग की ओर, आत्म साक्षात्कार मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर उनके द्वारा उपदेश है। बाकी जो कुछ विशेष उनके द्वारा बात आई है, गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि हम अपनी जितनी वृत्तियां हैं उनमें से एक वृत्ति पर भी पकड़ बना लें, किसी भी एक वृत्ति पर पकड़ बना लें, तो सारी वृत्तियां पकड़ में आ जाती हैं। जैसे हम सोने पे ही पकड़ बना लें, निंद्रा पर, जैसे अर्जुन को निंद्रा पे पूर्ण विजय प्राप्त थी। जैसे हम देखने पर पकड़ बना लें, जैसे गंधारी ने अपनी पट्टी बांधी हुई थी आँख पर, संसार को ही देखना चाह रही थी, तो ये भी योग की ओर लेकर के जा रहा है। सारी वृत्तियाँ पकड़ में आ जाती हैं। यदि आप अपना 90% व्यवहार कम कर लेते हैं, 10% से ही काम चलाते हैं, तो भी आप बहुत ऊंचा जीवन जी सकते हैं। बहुत ही सुंदर संकेत आ रहा है। बाकी जैसे हम अपने भोजन पर नियंत्रण कर लें, जैसे व्रत आदि में सभी करते हैं, तो जीवन बदल सा जाता है 10 दिन के अंदर ही, जब हम व्रत रहते हैं माता के। तो जितनी भी वृत्तियाँ हैं, सुनने की वृत्तियाँ हैं, स्पर्श की वृत्तियाँ हैं, रूप रस गंध, सब जो उनमें से किसी एक को पकड़ लें, सारी वृत्तियाँ पकड़ में आ जाएंगी। जैसे हमारे गुरुदेव ने एक समय सुबह दूध लेते हैं 1 गिलास, एक शाम को लेते हैं। निंद्रा पे भी बहुत पकड़ बनाई हुई है। तो योगी जो है उसको सबसे पहले पकड़ बनानी होती है अपनी वृत्तियों पर। ये बहुत ही सुंदर संकेत आया गुरुदेव के द्वारा, मुझे भी लगा कि बहुत ही सुंदर बात है। बाकी जो उनके द्वारा एक विशेष अनुभव मिला पुस्तक में, कि गुरुदेव संकेत कर रहे हैं कि जो जैसे आप ध्यान करते हैं, ध्यान में जब
अनुसंधान होता है तो सबसे पहले चंद्रमा या सूर्य आदि ऐसा कोई व्रत दिखाई देता है ध्यान में, आज्ञा चक्र में या सहस चक्र में। तो वहाँ गुरुदेव संकेत कर रहे हैं कि आप उसके केंद्र में देखें। व्रत तो सामने आ गया, आप ध्यान में बैठे हैं, तो वहाँ आपको सूक्ष्म चेतना आत्मा का दर्शन होगा। यदि हम उनके द्वारा ये पुस्तक में नहीं पढ़ते, अभ्यास करते, हमें व्रत दिखाई देता है सूर्य चंद्रमा, तो हम तो देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और वहीं से वापस आ जाते हैं। परंतु उनके द्वारा जो पढ़ा हुआ था उसका लाभ क्रियात्मक मिलता है जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं। जैसे ही ध्यान में व्रत आदि दिखाई दिया, मेरे साथ भी अनुभव घटित हुआ, तो मैंने केंद्र में देखा तो वहाँ पर ब्लैक चिन्ह नज़र आया। मैंने गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव ने बताया इसको 2-3 मिनट लगातार देखना, ये रंग बदल जाएगा। जैसे ही मैंने अगले दिन अभ्यास किया तो जैसे उसने अपना स्वरूप बदला, बहुत ही सूक्ष्म, बाल की जो नोक होती है ऊपर की जैसे, उससे भी सूक्ष्म, बुद्धि मन सब चकित रह जाते हैं देख करके ये क्या है। हम तो ऐसा विचार ही नहीं कर रहे हैं जीवन में इतना सूक्ष्म भी हो सकता है। हम तो इस शरीर से मन बुद्धि अहंकार इनसे ही नहीं निकल पा रहे हैं जीवन में। उसको सूक्ष्मता को देखकर बुद्धि और सूक्ष्म हो जाती है, और सूक्ष्मता बढ़ जाती है बुद्धि की, बहुत ही सूक्ष्मता बढ़ जाती है बुद्धि की। जीवन सरल हो जाता है, हर समय शांत रह सकता है व्यक्ति। गुरुदेव का संकेत है कि यदि एक क्षण के लिए भी दर्शन हो जाए 24 घंटे व्यक्ति प्रसन्नचित रह सकता है। यदि आप उसको 1 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं तो फिर तो अद्भुत ही लाभ है। तो बहुत ही सुंदर गुरुदेव के द्वारा संकेत कि व्रत के अंदर यदि आपको व्रत दिख रहा है तो उसके केंद्र में जाएं। आज्ञा चक्र तो खुल जाता है, प्राणायाम से खुल जाता है। जिनका मन अच्छा है, जिन्होंने मन का ही निर्माण किया है, उनका 21 दिन में, किसी को 1 महीने में चक्र पर दर्शन होने लगता है, व्रत भी दिखने लगता है। उसके केंद्र में देखने की ओर संकेत है, वहाँ पे चेतना आत्मा का दर्शन होगा। तो बहुत ही सुंदर बात है गुरुदेव के द्वारा। यहाँ पर सभी हम उनकी जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ करके लाभ ले सकते हैं। उनकी आत्मविज्ञान पुस्तक है, प्राण विज्ञान पुस्तक है, उनकी हिमालय का योगी पुस्तक है, एक बहिरंग योग पुस्तक है। फर्स्ट स्टेप टू हायर योगा इंग्लिश में है नाम, बहिरंग योग हिंदी में नाम है। मैंने भी पढ़ी, बहुत ही लाभ मिला उस पुस्तक से। आत्मविज्ञान से भी बहुत लाभ मिलता है उनके द्वारा जो पुस्तक है। बाकी गुरुदेव का संकेत है कि आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाए, इतना सूक्ष्म हो जाए कि आप पृथ्वी के गर्भ में अंदर प्रवेश, ध्यान में प्रवेश करके वहाँ भी सूक्ष्म ईश्वर का दर्शन कर सकें, सर्वत्र ईश्वर का दर्शन कर सकें। इतनी बुद्धि सूक्ष्म हो जाए आपकी। सभी के लिए निर्देश, उनका पुस्तकों का स्वाध्याय करके सूक्ष्मता बहुत बढ़ती है, और जो सूक्ष्मता बढ़ती है वो ध्यान करने में सहायक है। राम तीर्थ जी का, महात्मानंद स्वामी जी का, योगानंद कथामृत, योगानंद जी का, और पतंजलि योग दर्शन और गीता का, इनका स्वाध्याय करने का बहुत लाभ मिला। राम तीर्थ जी तो उद्देश्य की ओर संकेत कर रहे हैं कि उद्देश्य बनाएं, प्रबल उद्देश्य, क्लियर उद्देश्य बनाएंगे तो अनुशासन आ जाएगा जीवन में। आत्म साक्षात्कार की ओर संकेत कर रहे हैं राम तीर्थ जी। उनके जीवन परिचय का भी मैं 5 जो महापुरुष हैं इनका संकेत करूंगा, जैसे मैंने आज गुरुदेव का संकेत किया। ऋषिकेश योग निकेतन गुरुदेव योगेश्वरानंद सरस्वती महाराज, उनका संकेत किया इस वीडियो में। उनके द्वारा जो प्रेरणा मिली, बाकी तो अध्ययन करने से हमें ज़्यादा लाभ होगा। जब हम पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, पुस्तकें पढ़ने से ज़्यादा लाभ होता है। यहाँ पर तो संकेत ही कर सकते हैं। टीचर जो है या व्यक्ति का जो अनुभव होता है वो महापुरुषों के अनुभव से ही सीखता है, उसका अपना अनुभव नहीं होता है। जितनी बातें मैंने की, मेरे भी अनुभव में आई, वो सब गुरुदेव के द्वारा आई, गुरुदेव को उनके गुरुदेव के द्वारा आई। इसी प्रकार यह नदी बह रही है, चलती रहेगी। बहुत ही सुंदर उनके द्वारा
हम जीवन परिवर्तन कर सकते हैं उनकी पुस्तकों का अध्ययन करके। इनके अंदर जिज्ञासा है आत्म साक्षात्कार की, ईश्वर भक्ति की, वो उनका स्वाध्याय करके तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। स्वाध्याय हमारी उद्देश्य को तीव्र गति से प्राप्त करा देता है। पतंजलि ऋषि ऐसा संकेत कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। बाकी जितनी वीडियो मैंने पीछे बनाई हुई हैं, मैंने समर्पण की वीडियो बनाई हुई है, धारणा ध्यान समाधि की वीडियो बनाई हुई है, आपका 5 मेथड बताए हुए हैं ध्यान के, 5 मैंने समाधियों का भेद किया हुआ है, आपका क्रिया योग के बारे में वीडियो है, 5 प्राणायाम की अलग से वीडियो है। तो जितनी मैंने 10-12 वीडियो बनाई हुई है वो इसलिए नहीं बनाई कि आपको एक बार देख लें छुट्टी, अब आगे आवश्यकता नहीं है देखने की। इनको हर महीने 15 दिन में एक बार ज़रूर रिपीट कर लें। जो चीज़ें हम रिपीट करते रहते हैं सामने जो हमारे वो संस्कार बने रहते हैं, अदरवाइज समष्टि कोष में चले जाते हैं संस्कार। यदि हम जो चीज़ें धारणा जिन चीज़ों की बन रही है हमारे जीवन में, जो जिन पर हम विचार कर रहे हैं, वो तो हमारे व्यष्टि चित्त में बने रहते हैं संस्कार। बाकी वो प्रसुप्त अवस्था में जा कर के फिर समष्टि में चले जाते हैं, पता नहीं उनका नंबर कब लगता है। इसलिए बार बार संकेत है कि बार बार रिवाइज करते रहें। रिवाइज इसलिए करते हैं कि वो व्यष्टि चित्त में बने रहते हैं, वो संस्कार वो सहायता करते रहते हैं, अदरवाइज वो समष्टि कोष में चले जाते हैं, फिर उनका पता नहीं कब नंबर लगेगा। तो आप जो ये वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, इनको 15 दिन में, 1 महीने में एक बार रिपीट कर लें। 10-12 वीडियो हैं पतंजलि योग दर्शन पर समाधिपाद। जो दूसरा सूत्र है उसकी अलग से व्याख्या की हुई है, तीसरा चौथे सूत्र की अलग से व्याख्या है, प्रमाण के बारे में, संस्कारों के बारे में अलग वीडियो है, पूरा समाधिपाद है। इनके जो समाधिपाद के जो अंतिम 4 सूत्र हैं उनकी मैं व्याख्या करूँगा, वो उसमें अभी एक वीडियो में आ जाएगा। सबसे अंत के 3 या 4 सूत्र हैं उनकी व्याख्या रह रही है, बाकी समाधिपाद आपका पूरा हो जाएगा। समाधिपाद जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं वो समाधिपाद से ही बहुत आगे बढ़ जाते हैं। समाधिपाद जो है उन्हीं के लिए बनाया पतंजलि ऋषि ने, कि जिनके पूर्व जन्मों में जिन्होंने अभ्यास किया हुआ, सुनते ही आगे एकदम तीव्र गति आ जाती है, तीव्रता से बढ़ जाते हैं। इन वीडियो का आप बार बार अध्ययन करें, बार बार उनको रिवाइज करें। पुस्तकें से ज़्यादा आपको लाभ होगा, पुस्तकें पढ़ें जो मैं संकेत कर रहा हूँ यहाँ पर। आप मुझे संकेत कर दें, मैं आपकी पुस्तकें ऋषिकेश से, हरिद्वार से मंगवा दूँगा। आप जितना पुस्तकें पढ़ेंगे उससे ज़्यादा सूक्ष्मता बढ़ेगी बुद्धि की, उससे फिर ध्यान में बहुत मदद मिलती है। ओम नमस्ते सभी को धन्यवाद। लगें इस मार्ग पर, आत्म साक्षात्कार की ओर लगें। ईश्वर आपकी सहायता करेगा इसमें, यदि आप संकल्प बना करके लगेंगे। जितने भी महापुरुष हुए हैं, योगी महात्मा, सब ने संकल्प शक्ति का भरपूर प्रयोग किया है। संकल्प शक्ति जब हम दृढ़ता से संकल्प कर लेते हैं तो ब्रह्मांड आपकी सहायता करने लगता है। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है। ओम नमस्ते।